आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं स्कोप्स के बारे में। मतलब किसी भी वेरिएबल या फिर कोई भी फंक्शन, कुछ भी चीज़ हो, उसके ना स्कोप होते हैं, लोकल, फंक्शन और ग्लोबल। तो आज हम लोग उसी के बारे में देखेंगे कि हम लोग एक्चुअली में क्या कहना चाहते हैं। तो लेट्स से हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है, ठीक है। एंड मैं इसको बस कंसोल लॉग करवाता हूँ ए को, ठीक है। तो यहाँ ए प्रिंट हो गया 10, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। लेकिन अब मैं ना यहाँ पे एक ब्लॉक बनाता हूँ। तो ब्लॉक बनाने के लिए आपको कुछ नहीं, कर्ली ब्रेसेस लगाना होता है। एंड इसमें मैं इस कंसोल लॉग को उठा के ले आता हूँ। तो अभी भी वो प्रिंट हो रहा है 80 लाइन नंबर पे, और 80 लाइन नंबर पे ही है। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको अंदर ले आऊँगा। मतलब मैंने ए के डिक्लेरेशन को भी अंदर ले आया हूँ मैं, और ये कंसोल लॉग ना मैं बाहर करवाऊँगा। तो देखना एक एरर आ गया। ये कह रहा है क्या, ए इज़ नॉट डिफाइंड। तो क्या ये ठीक कह रहा है? तो हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि ये जो हमने जहाँ पे ए डिफाइन किया है ना, ये एक्चुअली में हमने इस ब्लॉक के में किया है। तो इस ब्लॉक में ही इस ए को एक्सेस करा जा सकता है। तो अगर मैं वो करके दिखाऊं आपको, तो पहले ये 10 तो यहाँ प्रिंट हो गया, लेकिन ये जब बाहर कंसोल लॉग करवाया हमने ए को, तो वो अब बाहर आउटपुट हमारे पास कुछ नहीं आया। हमें एक एरर मिला जिसने कहा कि ए इज़ नॉट डिफाइंड, कि यहाँ बाहर कोई ए नहीं है। तो इसी से रिलेटेड अगर मैं यहाँ पे मैं बाहर का एक ए बना दूँ, तो बाहर वो 20 आ जाएगा, ठीक है। एंड इसमें हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये देखो। तो यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन, कह रहा है 78 पे। इस ब्लॉक में ए बाद में इनिशियलाइज हुआ है, ठीक है। और लेकिन हम यहाँ से पहले ही यूज़ कर रहे हैं, तो ये इसलिए ही एरर दे रहा है कि ए को तुम बिना इनिशियलाइजेशन के पहले यूज़ नहीं कर सकते। मतलब इसको पता है कि ये इनिशियलाइज हुआ है, लेकिन तब भी ये हमें यूज़ नहीं करने देगा उससे पहले, क्योंकि इनिशियलाइजेशन एग्जीक्यूट अभी हुआ नहीं है। तो अगर हम इसे हटा दें तो नॉर्मली ये काम जो हो रहा है वही चलता है। और मैं इस वाले को भी हटा दूं तो दोनों जगह 20 प्रिंट हो जाएगा, और इसको ला दूं तो प्रिंट होगा फिर 10 एंड 20। इसका आउटपुट होगा 10 एंड इसका आउटपुट होगा 20, ठीक है। तो ऐसे करके इनका ये जो था, ये ब्लॉक लेवल स्कोप था इसका, ठीक है। और ये वाला जो है, जो मैंने बाहर डिक्लेयर किया है, अब मैं इस वाले ए का कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये है ग्लोबली, मतलब पूरी स्क्रिप्ट में जो भी आपकी जेएस की फाइल है, उसमें जो भी आप वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर करते हो या फिर फंक्शन ही कुछ भी डिक्लेयर करो, उसको आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ कि लेट से मैं एक फंक्शन बनाता हूँ फन नाम से, एक एरो फंक्शन बना रहा हूँ, और ये कुछ नहीं करता, ये भी कंसोल लॉग ही करेगा। कंसोल लॉग हेलो फंक्शन, ठीक है। तो मैंने ये फंक्शन बनाया, तो इस फंक्शन को मैं बाहर नहीं कॉल कर सकता हूँ। ये देखो, जैसे मैं बाहर कॉल करने का इसको ट्राई करूँगा ना, तो ये मुझे एक एरर देगा। ये कह रहा है कि भाई फन तो डिफाइन ही नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी को अंदर कॉल करूँगा तो वो कॉल हो जाएगा। ये देखो, हेलो फंक्शन वो कॉल हो गया। तो इस फंक्शन का भी इसी ब्लॉक में है स्कोप, बाहर नहीं है, इससे बाहर इसका, ठीक है। तो यही हो गया आपका ब्लॉक लेवल। अब इस फंक्शन के फंक्शन स्कोप की बात करते हैं। तो लेट से मैं यहाँ पे एक और बनाता हूँ, a इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये बनाया, एंड यहाँ पे मैं कंसोल लॉग करूँगा a को, ठीक है। ये बाहर जो फंक्शन चल रहा है इसको हटा देते हैं। तो बाकी जो कंसोल लॉग्स हैं हम उसको हटा दें ना, आई गेस उन्हें हटाने की ज़रूरत नहीं। तो देखो, सबसे पहले क्या है, हमारे पास ए हमने यहाँ डिक्लेयर किया बाहर, जो कि हुआ ग्लोबली। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया फन नाम से, और उसमें ए को 30 किया, और कंसोल लॉग करवा रहे हैं ए को, एंड हेलो फंक्शन। तो ये फंक्शन जब फायर होगा तो ये काम करेगा। उसके बाद हमने ए को दोबारा डिक्लेयर किया, और यहाँ पे कंसोल लॉग कर रहे हैं ये। तो सबसे पहले आउटपुट आना चाहिए 10, क्योंकि इस ब्लॉक में ये 10 है, ठीक है। तो 10 आ गया। फिर हमने फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। तो फंक्शन को कॉल किया तो वो क्या करेगा, वो कंसोल लॉग करेगा ए को। तो वो पहले ना अपने ब्लॉक में ढूंढेगा कि यहाँ पे क्या है ए की वैल्यू। तो इसने देखा 30, तो उसने 30 दे दिया। एंड इसके बाद अगली लाइन ने किया हेलो फंक्शन को प्रिंट। इसके बाद बाहर जाके हमने कंसोल लॉग करा ए को, तो उसने अपने ब्लॉक में ढूंढा, जो कि अब वो बाहर है तो वो ग्लोबली ढूंढेगा।
तो ग्लोबली उसे मिला कि ए की वैल्यू 20 है, तो उसने 20 प्रिंट कर दिया। अगर मैं यहाँ से इस वाले ए को हटा दूँ तो यहाँ पे 20 है, 20 नहीं 10 आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन के पास नहीं था ये, तो उसने जिस ब्लॉक में उसको बनाया गया है उसमें देखा जाके, तो उसने देखा अच्छा 10 है, ठीक है, तो 10 कर दो आउटपुट। ठीक है, तो ऐसे करके स्कोप्स का कॉन्सेप्ट है जो काम करता है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो आई होप आपको तीनों स्कोप्स के बारे में सही से समझ आ गया होगा। लोकल, फंक्शनल और ग्लोबल, ये 3 ही स्कोप है। मेन इसमें से आपका होता है लोकल और ग्लोबल। लोकल और फंक्शनल आप एक ही जैसा समझ सकते हो, क्योंकि ये जो करली ब्रेसेस के अंदर है ये भी आपको वैसा ही दिख रहा होगा जैसा हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।